नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के लिए रीजनिंग के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा एक और प्रश्न पत्र है जो कि यूपी पुलिस में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 60 से रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। एक सीरीज है। अब दो लेटर्स और हैं जो आपको लिखने हैं। देखिए क्या सीरीज चल रही है। अब ये तो कोई आपस में तो मैच कर नहीं रहे, तो एक के बाद दूसरा मैच करेगा, तीसरा लेटर यहाँ आएगा। उसी प्रकार ये इससे मैच कर रहा है और इसका लेटर यहाँ आएगा। तो देखिए सबसे पहले एस आया, एस के बाद टी आर नहीं, तो एस के बाद आर उल्टा चल रहा है, -1 हो रहा है और एक और -1 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू, क्यू आएगा। और यहाँ +1 हो रहा है, टी यू और वी, तो क्यू और वी इसका सही आंसर होगा। ये सीरीज चल रही है एक +1 की प्लस और -1 की। हमारा अगला प्रश्न दिशा से है। चलिए देखते हैं। अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, तो हम किस साथ की साथ ही मैप बनाएंगे, बीचों बीच में बना लेते हैं। उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से वह पूर्व की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है और 10 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, दक्षिण यानी कि नीचे की ओर फिर से 15 किलोमीटर गया। अंत में वह पश्चिम की ओर चला और मुड़ते हुए वह 10 किलोमीटर आगे पश्चिम की ओर फिर से मुड़ेगा और 10 किलोमीटर फिर से चला। अब अपने घर से वह किस दिशा में है, यानी कि कहां पर है, अपने घर के संदर्भ में दिशा बता रहा है। देखिए लौट करके उसी स्थान पर आ गया है, तो अपने घर के संदर्भ में वह कौन सी दिशा में आएगा, उसी स्थान पर आ गया। अब इसमें दिशा निश्चित करना पॉसिबल नहीं। देखते हैं और आगे देखिए, ये हमने 5 की जगह पे 15 काउंट कर लिया, तो देखते हैं फिर दोबारा बनाते हैं। 15 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर 10 किलोमीटर पूर्व में गया, 5 किलोमीटर दक्षिण में गया और 10 किलोमीटर पुनः पश्चिम में गया। तो वह अपने घर यहां से चला था, घर से ऊपर की ओर है वह, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है वह अभी भी। हमारा अगला प्रश्न है कि x अपने घर से उत्तर की ओर, ये तो देख चुके हैं हम, x वाला सवाल देख चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल था कि 4 किलोमीटर चलने के बाद x दाहिनी ओर मुड़ गया। अब पता नहीं किस ओर चल रहा है वह, कोई दिशा नहीं दी गई है, ठीक है। और आगे 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। तो उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी। अब देखिए प्रश्न हमें अब उल्टा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चलने वाली दिशा नहीं दी गई है। अब चलने वाली लास्ट में चल रहा था उसकी दिशा दी गई, यानी कि लास्ट में वह किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। सीधी बात ये है, वह उत्तर की ओर जा रहा है। उससे पहले क्या किया उसने कि बाईं ओर मुड़ा था, लेफ्ट हैंड पे मुड़ा था। इसका मतलब इधर जाने के लिए उसे लेफ्ट हैंड के साथ से मुड़ना पड़ेगा। यहां से आएगा ना तभी तो, पूर्व से आएगा तभी तो लेफ्ट हैंड पे मुड़ेगा इधर, ठीक है। इधर राइट होगा तो लेफ्ट पे मुड़वा रहा है, बाईं ओर मुड़वा रहा है। उससे भी पहले क्या हुआ था कि 3 किलोमीटर चल रहा था, कैसे मुड़ करके, दाहिने मुड़ करके। अब दाहिने कब मुड़ेगा, जब राइट किधर आएगा, उसकी राइट की
ओर 3 किलोमीटर चला था। सही है। अब देखते हैं, 4 किलोमीटर चल रहा है, फिर राइट मुड़ करके 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ेगा, यहां से मुड़ेगा, सॉरी इधर मुड़ेगा, उत्तर की ओर चल रहा है लड़का। ठीक है, लास्ट में वह उत्तर की ओर चल रहा है। 5 किलोमीटर कब चला था? जब वह 3 पैसे लेफ्ट चला था तब। तो यहाँ 5 चलेगा, यहाँ 3 चलेगा और यहाँ 4 चलेगा। देखिए 4 किलोमीटर चल रहा था, सही है। 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया। ठीक है, मुड़ गया, यहाँ से इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, तो लेफ्ट हैंड साइड की मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ रहा था, यानी कि जो 5 किलोमीटर वाला मुड़ने वाला है वह उत्तर की ओर जा रहा है। सही बात है ना, अंत में वह उत्तर की ओर जा रहा है। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो उत्तर की ओर चल रहा है, ये हमारा 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये उत्तर की ओर चलने के क्रम में किस हाथ पर मुड़ा था? ये मुड़ा था बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ा था, इसके मतलब इधर से आ रहा था ये, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ेगा। इधर कितना चल रहा था? 3 मुड़ चल रहा था। सही है, और इस 3 से पहले वह कब मुड़ा था? दाहिनी ओर मुड़ा था, यानी कि यह इधर चल रहा था, इधर 4 चला था। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं कि उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी? तो वह पहले उत्तर की ओर ही चल रहा था। ठीक है, उत्तर की ओर चल रहा था, फिर दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिनी ओर मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और अंत में वह उत्तर की ओर, तो नॉर्थ की ओर वह चल रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारी सही दिशा क्या है? वह उत्तर की ओर ही चल रहा था, उत्तर दिशा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। सॉरी, ठीक है, ए है, वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, ये गया। फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया, दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़कर के 10 किलोमीटर चल रहा है। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा? अब देखिए, अब उसे सीधा घर पहुंचने के लिए, घर से निकला है यानी कि घर यहां पर है, इसका होम यहां पर है। अब उसे घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितने किलोमीटर चलना होगा? तो देखिए 10 तो इधर हो गया और 5 और लंबा था, तो 15 तो किलोमीटर चलना पड़ेगा। और ये अभी पूर्व की ओर चल रहा है ना, तो किस दिशा की ओर पर चलेगा? पश्चिम की ओर चलेगा, तो पश्चिम दिशा 15 किलोमीटर चलेगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है,
और सुबह 6:30 का कांटा किस दिशा में, मिनट का कांटा कहां पर होगा। अभी घंटे का कांटा बता रहा है 9 बजे, तो 6:30 मिनट का कांटा कहां पर होगा। तो हम दिशा बना लेते हैं और घड़ी बना लेते हैं। यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। अब देखिए, ये हो गई घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की और ये एच की। अब यहाँ पे कौन सी दिशा कही है कि 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर में था, यानी कि उत्तर किस दिशा में बता रहा है, इस दिशा में कहने को क्या। उत्तर यहाँ है तो दक्षिण यहाँ है, सही है। पूर्व कहां पर होगा, ऊपर होगा, और पश्चिम कहां होगा, नीचे होगा। ठीक है, दक्षिण यहां हो गई, ये 3 का निशान है, यहां पर होगा दक्षिण। आगे देखते हैं कि अब क्या कह रहा है कि सुबह 6 बजे मिनट का कांटा कहां, 6:30 बजे मिनट का कांटा। अब देखिए, कुछ भी हो, इस घंटे के से कोई मतलब नहीं है, किसको देखना है, मिनट वाले कांटे को। और मिनट वाला 30 मिनट पे, यानी कि कहां पर आएगा, 6 बजे आ जाएगा। और 6 बजे नीचे कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो कांटा किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। अगला प्रश्न है कि इन लेटर्स में से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो हमें लेटर्स मैच करनी है। देखिए, इसमें एल है, आई है, जी है, एच है और टी है, ये बन जाएगा। टी है, एच है, आई है, एन है और जी है, ये भी बन जाएगा। ए है, एन है, जी है, एल है और ई है, ये भी बन जाएगा। ई है, ए है, जी है, एल भी है और ई है। तो ये तो सारे शब्द बन रहे हैं इसमें, ऐसा कोई है ही नहीं जो ना बन रहा हो। दोबारा से देखते हैं, फिर से देखते हैं। इसमें एल है, एल, आई, जी, एच, टी है। ए, एन, जी, एल, ई ये भी है। टी, एच, आई, एन, जी, आई एन जी दिया हुआ है। ई, ए, जी, एल, ई, ई, ए, जी, एल, ये भी सब दिए हुए हैं। तो कौन सा शब्द का गठन नहीं किया, सभी है। ये शायद प्रश्न गलत था, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो नहीं बन रहा हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे से संबंधित हैं, वो किससे होंगे। जैसे दर्जन 12 से संबंधित होता है, उसी प्रकार स्कोर, अब स्कोर का कोई फिक्स नहीं है, कितना भी स्कोर हो सकता है, 20, 25, 10, 50। तो इसमें भी ऑप्शन कोई सही मैच नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि वही सेम टू सेम मैच करना है। यदि ठेकेदार इमारत बना रहा है तो गाय तो अस्तबल बनाएगी नहीं, वकील किताबें नहीं बनाएगा, कुम्हार रंग नहीं बनाएगा, मोची जूता बनाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। जिस प्रकार ठेकेदार इमारत का निर्माण करता है, उसी प्रकार मोची जूते का निर्माण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो संबंधित सीरीज है, इसमें ये 4 पद, 3 पद दिए गए हैं, चौथा पद हमें निकालना है। ये किसी प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से इसका अगला संबंधित होगा।
तो देखिए एम एन प्लस 1 हो रहा है, सही है। ए बी सी प्लस 2 हो रहे हैं, यहाँ पे एच आई जे प्लस 3 हो रहे हैं, आई के बाद जे के एल एम प्लस 4 हो रहे हैं, और उसी प्रकार यहाँ पर प्लस 5 हो रहे हैं। तो डब्लू के बाद डब्लू का अगला कौन सा होता है, तो एक्स। आई के बाद आई का तीसरा कौन सा होगा, के। यहाँ पर प्लस 1 था, यहाँ प्लस 2 करना है, यहाँ प्लस 3 करना है। टी के बाद यू वी डब्लू, तो डब्लू होगा। सी में प्लस 4 करने हैं, डी ई एफ जी, तो जी होगा। इसमें प्लस 5 करने हैं, एच के बाद आई जे के एल और एम, तो ऑप्शन होगा हमारा एक्स के डब्ल्यू जी एम, एक्स के डब्ल्यू जी एम, पहला ऑप्शन हमारा सही है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 11, 14, 19, 26 और 35। अंतर देखिए 3 का अंतर है, फिर लगभग 5 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 5 का था, यहाँ 3 का था, तो अगला 11 का अंतर होगा। तो 35 और 11 46 हो जाएंगे। आंसर हमारा बी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करनी है जो कि इस पैटर्न में उपयुक्त होती हो। देखिए अब लंबी सीरीज है तो सरल होगी और एक को एक छोड़कर होगी। 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, तो 21 और 2 23 हो जाएगा। अब देखिए 28 माइनस 3 25, 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 3 19 और 19 माइनस 3 26, सॉरी 16, तो 23 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगली एक सीरीज बन रही है जिसको हमें सही करके लिखना है। देखिए एकदम सरल है। ई डी ई एफ जी गायब है, एच आई जे के गायब है, एल एम एन ओ गायब है, पी क्यू आर एस गायब होगा, टी यू वी, तो टी यू वी, टी इधर यू इधर और वी बीच में होगा। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ये सीरीज दी गई है और इसका अगला यहाँ पे पार्ट क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डब्ल्यू दिए हैं, 1 एम, फिर 1 2 3 4 5 डब्ल्यू 2 एम, उसी प्रकार फिर 3 एम हो गई, 4 एम हो गई और 5 एम हो गई। अब लास्ट ये होगा कि 1 डब्ल्यू होगा और सभी एम होंगे, 6 एम होंगे। तो कौन सा है, इसमें डब्ल्यू नहीं आ रहा शुरू में, इसमें डब्ल्यू नहीं आ रहा, इसमें लास्ट में डब्ल्यू, किसी में भी लास्ट में डब्ल्यू नहीं आएगा, तो बी आंसर इसका सही होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इसका अगला पद क्या होगा। देखिए माइनस का 4.5 है, अगला माइनस का 3 पॉइंट,
तो 1.4 कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1.4 कम हो रहा है, यानी कि माइनस का है, माइनस के कम हो रहे हैं, इसका मतलब प्लस हो रहा है। यहाँ पे 1.4 प्लस कर दिया, यानी कि इसमें से घटा दिया। तो यदि हम पॉइंटों को हटा दें तो देखिए सिंपली, इसमें से 14 घट रहे हैं तो 31 बच रहे हैं, इसमें से 14 घटे तो 17 बच रहे हैं, और इसमें से 14 घटे तो 3 बच रहे हैं। ठीक है। और यदि इसमें माइनस वाले को अगले 14 और घटाए जाएं तो माइनस वाला है तो 3 तो कम हो जाएंगे, 11 बचेगा, और बीच में एक पॉइंट हो जाएगा, तो 1.1 हो जाएगा। ऐसे नहीं, दूसरे तरीका से करके चेक करते हैं। इसमें से 1.4 गया तो 3.1 बचा, 3.1 में से 1.4 गया तो 1.7 बचा, 1.7 में से 1.4 गया तो 0.3 बचा, और 0.3 में फिर दोबारा से ये ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस की संख्या है ना, तो धीरे धीरे प्लस की होती चली जाएगी, प्लस की होती चली जाएगी। तो यहाँ पे जब प्लस होगा 1.4 हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक माइनस का ये है, तो यहाँ माइनस का इससे कट जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पर, और एक ये ऑलरेडी, तो 1.1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न महीने और दिन में से है। यदि किसी महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को क्या है, मंडे है, यानी कि सोमवार है, तो 7 और 3 10 को भी सोमवार होगा। ठीक है, 10 और 7 17 को भी सोमवार होगा, और 17 और 7 24 को भी सोमवार होगा, और 24 और 7 31 या 1 को सोमवार होगा। सही है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, कौन सा दिन उसी महीने के 21वें दिन होगा। 21वां दिन, तो 24वें दिन मंडे है। ठीक है, यदि 24वें दिन सोमवार है तो 23वें दिन रविवार था, 22वें दिन शनिवार था। ठीक है, और 21वें दिन क्या होगा, शुक्रवार। एक माइनस कर रहा है ना सही है। फिर से मैच करते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तीसरा दिन सोमवार है। ठीक है, तीसरा दिन सोमवार है, यानी कि 3 तारीख सोमवार है। अगली 10 को फिर से सोमवार होगा, अगली 17 को फिर से सोमवार होगा। 17 से 21 तक चले तो 18 19 20 और 21 सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार। तो इसमें कोई ऑप्शन शुक्रवार है ही नहीं, दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, ये आपको मैच कर लेना है। यदि और कहीं से आपको सही आंसर लगता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन दिन हमारा शुक्रवार ही होगा। हमारा अगला प्रश्न कूट का है। तो देखिए ये बहुत सरल होती है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आइस इज कोल्ड। अगला है विंटर इज कोल्ड। सही है, आइस इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड, और थर्ड है आइस इन विंटर्स। अब इनका कोड क्या क्या है, देखिए पहले का कोड है 319, दूर दूर लिखते हैं 319। दूसरे का है 431। ठीक है, और तीसरे का है 294। सही है, तो इसमें आपको हमेशा कॉमन चीज़ें मैच करनी चाहिए। जैसे पहले और दूसरे में कौन कौन सा कॉमन है, जैसे कोल्ड कॉमन है और इज कॉमन है,
यहाँ पर भी 2 कॉमन होने चाहिए, 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो यहाँ पे 9 बचा और 4 बचा। अब क्या कीजिए, दूसरे और तीसरे को मैच कीजिए। ठीक है, कितने अक्षर कॉमन है, क्या क्या कॉमन है। जैसे कि इसमें विंटर कॉमन था तो 4 कॉमन है, सही है। अब पहले और तीसरे को मैच कीजिए, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, आइस कॉमन है और 9 कॉमन है, सही है। तो इनका क्या बचा, 2 बचा इनके लिए, क्योंकि इसमें सभी कट हो गए, इसमें भी सब कट हो गए, इसमें भी सब कट हो गए, इसमें 2 कट हो गए, इसमें भी 2 कट हो गए, इसमें इन बचा और इसमें 2 बचा। तो सही आंसर होगा हमारा डी, आंसर इज करेक्ट। देखिए फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है, ये कूट वाला है, करते हम सॉल्व। पहला लिखा हुआ है प्लस, तो हम लिख लेते हैं PLUS, ठीक है। फिर है ऑटम, ठीक है। तो ये तो सरल है, इसमें कट करने वाला कुछ नहीं है। पाम का क्या दिया हुआ है, तो P का क्या है 6, A का क्या दिया हुआ है 4, L का दिया हुआ है 2 और M का दिया हुआ है 3। तो सही आंसर इज 6 4 2 3, 6 4 2 3 इज करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।